हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल टैरो फॉर यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं एक न्यू पिकर कार्ड रीडिंग, जिसमें हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या रहेगी, अगला कदम क्या रहने वाला है आपके पार्टनर का। तो आपके सामने मैंने 2 पाइल्स रखे हुए हैं। पाइल नंबर 1 इज़ द सन, पाइल नंबर 2 इज़ द टेम्परेंस। इन दोनों में से आपको एक पाइल चूज़ कर लेनी है जो ज़्यादा आपको अट्रैक्ट कर रही है। तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, फटाफट से रीडिंग स्टार्ट करेंगे। पहले आप एक पाइल चूज़ कीजिए। मैं आपको 5 सेकेंड का टाइम देती हूँ। ओके, आई होप आपने अपनी पाइल चूज़ कर ली है। तो चलिए बढ़ते हैं पाइल नंबर 1 से। हाय पाइल नंबर 1। सो जिसने भी द सन का कार्ड चूज़ किया है, लेट्स सी आपके पार्टनर की नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या रहने वाली है, अगला कदम वो आपके लिए क्या उठाने वाले हैं, प्रेजेंटली क्या चल रहा है आपके कनेक्शन में। लेट्स सी प्लीज गाइड मी, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। जिसने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, आपके कनेक्शन की प्रेजेंट सिचुएशन क्या चल रही है। क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 7 of wands, the tower and 2 of cups. ओके, सो प्रेजेंट सिचुएशन में मुझे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स दिख रहे हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिख रहे हैं, कुछ डिस्ट्रक्टिव फेज आप दोनों के बीच में दिख रहा है इस टाइम पे गाइस। ठीक है, मतलब मे बी आप दोनों को कोई तो है जो साथ नहीं देख पा रहा है, या फिर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं हो पा रहा है। कुछ तो चीज़ें ऐसी हो रही है आपके लाइफ में, मतलब अचानक से बात ख़राब हो जाना, मतलब बनते बनते बात बिगड़ जाना, ब्लॉकेजेस बहुत आना। तो ये सारी चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। आप बहुत लड़ रहे हो फिलहाल के सिचुएशन में, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो। एंड मैं ये भी नहीं कहूँगी कि प्यार बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे दिख रही है कि अभी भी आप दोनों को एक दूसरे से प्यार है, बट जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स इस टाइम पे चल रहे हैं। कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, मतलब बीच बीच में से छोटी सी बातों पे से आपके आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, ऐसा भी कुछ मुझे नज़र आ रहा है। बट फिलहाल आप एक दूसरे को मिस भी बहुत कर रहे हो, एंड बिलीव कर रहे हो यूनिवर्स के ऊपर, गॉड के ऊपर, कि सब कुछ आगे चल के ठीक होना चाहिए या फिर ठीक हो जाएगा। सेम फीलिंग्स है आपकी एक दूसरे के लिए, बट वो फीलिंग्स जो है इस टाइम पे एक दूसरे के लिए एक्सप्रेस नहीं की जा रही है। बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम से ही अभी का कनेक्शन जो है वो जूझ रहा है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो ऑफर यहाँ पे तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको देना चाहते हैं, या फिर वो देख रहे हैं कि कैसे आपको आपके पास रिच हुआ जाए या फिर आपके पास आया जाए। तो फिलहाल तो मुझे यही सिचुएशन दिख रही है। अब हम देखेंगे कि उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या रहने वाला है, नेक्स्ट मोमेंट आपके लिए क्या करेंगे। लेट्स सी प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, जिसने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, उनके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगी उनको लेके। Knight of Wands, 9 of Pentacles, Knight of Swords, 3 of Pentacles, 6 of Pentacles and Queen of Wands. Bottom of the deck है Knight of Pentacles. Excuse me. सो नेक्स्ट एक्शन में तो दिख रहा है आ रहे हैं वो आपके पास, या फिर कुछ एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि एक्शंस के कार्ड बहुत आ रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट्स बहुत आए हैं। तो एक्शंस तो मुझे दिख ही रही है कि वो ले रहे हैं आपके पास। और यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ इक्वल गिव एंड टेक होगा आपके कनेक्शन में। मतलब जितना आप एफर्ट्स डाल रहे हो, या फिर जितना आप सोच रहे हो अभी इस टाइम पे उनके लिए, तो वो आगे चल के नेक्स्ट एक्शन में आपके लिए भी उतना ही एफर्ट्स डालने का सोचेंगे। मतलब बैलेंस करने का सोचेंगे कि हाँ, बैलेंस होना चाहिए कनेक्शन, मतलब इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए इन शॉर्ट। ठीक है, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उनको ये महसूस हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट बन चुके हो फाइनेंसेस और जो भी करियर आप जो भी कर रहे हो, तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर उनको दिख रहा है। ठीक है, सेल्फ ग्रोथ आप कर रहे हो, वट एवर, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि आपको अभी शायद उनकी ज़रूरत नहीं है।
तो एक डर सा अंदर होता है ना, तो वो तुरंत आपकी तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ऐसा भी महसूस हो रहा है कि डेवलपमेंट होगी आपके कनेक्शन में, ठीक है। स्पीड या फिर डेवलपमेंट जो भी है वो होने वाली है, और आपके साथ कुछ क्वालिटी टाइम भी ये स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है आप कहीं बाहर जाओ घूमने। यहाँ पे देख रही हूँ मैं बहुत स्लो एनर्जी है इस इंसान की, मतलब बहुत टाइम से हो सकता है आप वेट कर रहे हैं, बट अब नाइट्स के कार्ड आए तो कुछ स्पीड इसमें आपको देखने मिल सकती है। व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया है आपके लिए, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स के ऊपर आप भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब आपके टर्न आउट से सारी चीज़ें होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जस्ट स्टार्ट बिलीविंग ऑन यूनिवर्स, और वो चीज़ तो होगी, ठीक है। मेजर आर्कान है तो डेफिनेटली होने वाली है वो चीज़। और कुछ कार्ड्स हम निकालते हैं नेक्स्ट एक्शन के लिए, क्या है, क्या होगी नेक्स्ट एक्शन जिसने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है। डेविल, द सन, पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, जजमेंट। ओके, अगर आप अभी इस टाइम पे सेपरेशन में है तो मैं देख रही हूँ कि आपका रिकन्सिलिएशन होगा, बट थोड़ा कन्फ्यूज़न भी दिख रहा है। मतलब थोड़ा टाइम जो स्टार्टिंग वाला फेस हो सकता है कि कन्फ्यूज़न रहे कि मतलब क्या करे, किसे सर्च कर या फिर किसे चूज़ करे, क्योंकि ऑप्शंस दिख रहे हैं यहाँ पे 7 ऑफ कप्स के। बट कहीं ना कहीं सन का कार्ड ये डिनोट कर रहा है कि अच्छी ही शुरुआत होगी, एक नई शुरुआत होगी, फ्रेश स्टार्ट होगा। जो भी ब्लॉकेजेस हैं या फिर जो भी अंधेरा था वो कहीं ना कहीं वैनिश्ड होगा। और डेविल की एनर्जी दिख रही है, एक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में, एक ऑब्सेशन या फिर एक पैशनेट एनर्जी भी हम कह सकते हैं। बट थोड़ा सा आपको संभल के रहना है कि आप किसी के कंट्रोल में ना रहो या फिर आपको कोई कंट्रोल ना कर पाए, ठीक है। आप अपने जगह पे रहना, आप अपने स्टैंड्स लेते रहना, और कहीं ना कहीं आप खुद के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करना। मतलब सेल्फ लव होता है, जैसे कि खुद से ज़्यादा लगाव, ठीक है। वो तो फिर ऑटोमेटिकली आपके इंसान भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए मुझे दिख ही रहे हैं। तो नेक्स्ट एक्शन में यही चीज़ है गाइज। लेट्स सी मोर यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं। मे भी थोड़ी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ सकती है, बट यू एंड योर लव वंस आर सेफ। यूनिवर्स जो है सब कुछ सेफ करके रख रहे हैं, ठीक है। और ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, जो भी आपके लिए सही है वही आप करिए, ठीक है। जैसे कि इमोशंस आर रनिंग हाई का कार्ड भी आया है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें वैसे बैलेंस्ड होगी, बट थोड़ी एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है। ये भी एक चीज़ दिख रही है मुझे। रिलीजियस फैक्टर, कुछ लोगों के लिए रिलीजियस फैक्टर हो सकता है। डिसेप्शन, पैशन, मे बी यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज है आपके कनेक्शन में, ठीक है। बट केमिस्ट्री भी मुझे दिख रही है, केमिस्ट्री है और एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन आप महसूस करते हैं। पैशन भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बट मे बी आपका रिलीजन अलग अलग है, कास्ट अलग अलग है, तो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो डिसेप्शन का कार्ड ये भी डिनोट कर रहा है कि कुछ लोग के लिए विश्वास करना डिफ़िकल्ट हो रहा है, तो आप अपने इंट्यूशंस को भी फॉलो कीजिए कि आपको क्या महसूस होता है, ठीक है। क्या आपको लग रहा है, क्या ये कनेक्शन आपको आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए। तो कुछ ऐसे साइंस भी दिख रहे हैं, तो लिसन टू योर इंट्यूशंस कि आपको क्या महसूस होता है, आपकी अंतरात्मा क्या कह रही है, ठीक है। वैसे ये पर्सन एक्शन तो लेंगे, बट आपके खुद के इंट्यूशन को फॉलो कीजिए आप, वो भी एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है। आई एम सॉरी, देखिए मैसेजेस हमने निकाले तो आई एम सॉरी का मैसेज आया है, कहीं ना कहीं आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। आई थिंक वी शुड स्लो डाउन, देखिए थोड़ा स्लो डाउन होना चाहिए, थोड़ी धीरे धीरे एक्शंस लेनी चाहिए। यू हर्ट मी बट दैट्स ओके आई गेस। मे बी आपकी वजह से इनको कुछ हर्ट हुआ है इन पास्ट, आपने कुछ कहा हो सकता है।
इफ़ आई आस्क यू टू स्टे वुड यू लीव, तो एक इनके अंदर इनसिक्योरिटी भी है कि ये अगर आपको रिलेशन में रुकने के लिए कहते हैं तो आप रुकोगे या फिर इनको छोड़ दोगे। ऐसे भी कुछ एनर्जीज उनकी दिख रही है मैसेजेस के थ्रू। आई एम एडिक्टेड टू यू। सी, जैसे कि मैंने आपको कहा ना, डेविल की एनर्जी एक अट्रैक्शन पैशन दिखा रहा है, एडिक्शन भी कह सकते हैं। तो ये भी एक डेविल की एनर्जी है, तो इनको कुछ एडिक्शन सा भी महसूस होता है आपके लिए। ठीक है, सो यस, पाइल नंबर 1 आज की रीडिंग हम यहीं फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट करके आप बता सकते हैं कि वीडियो कैसे लगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाय पाइल नंबर 2। सो जिसने भी टेम्परेंस का कार्ड चूज़ किया है, चलिए हम जान लेते हैं कि आपके पार्टनर की आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाली है। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रेजेंट सिचुएशन क्या है आप दोनों के कनेक्शन में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में फॉर पाइल नंबर 2। जिसने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, प्रेजेंटली क्या चल रहा है कनेक्शन में, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। Ten of Pentacles, Hangman, Six of Pentacles, Knight of Pentacles, Queen of Swords, King of Swords, Nine of Swords and Queen of Wands. Okay. प्रेजेंट सिचुएशन में अगर मैं देखने जाऊँ तो थोड़ा सा स्लो डाउन हो चुका है आपका कनेक्शन, मतलब हैंग्ड सिचुएशन मुझे दिख रही है। और ये हो सकता है बिकॉज ऑफ फाइनेंसेस, करियर या फिर कुछ फैमिली इश्यूज़ के वजह से, जिसकी वजह से आगे बढ़ नहीं पा रहा है ये कनेक्शन। बहुत धीरे धीरे स्लोली आगे बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं बन पा रहा है, क्योंकि जो सराउंडिंग के कार्ड्स है वो भी मैं देख रही हूँ। ठीक है, और उसकी वजह से ना कोई तो एक इंसान है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है या फिर बहुत ही ज़्यादा ओवरथिंक कर रहा है आप दोनों में से। ठीक है, स्लीपलेस नाइट सोना या फिर रात भर नींद नहीं आ पाना, तो ऐसे कुछ चीज़ें दिख रही है। मे बी आपके पार्टनर जो है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा करियर की तरफ फोकस कर रहे हैं, काम की तरफ फोकस कर रहे हैं, थोड़े मटेरियलिस्टिक मुझे दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली सारी चीज़ों को हैंडल करना चाहते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मैं फैमिली इशू भी देख रही हूँ कि फैमिली के वजह से चीज़ें रुक गई है, आगे नहीं बढ़ पा रही है। एक तो कुछ लोगों के लिए मदर इशू हो सकता है कि कुछ मदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, नहीं चाहते हैं कि आप दोनों एक रहो। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ दिख रही है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, बट यहाँ पे एक जो इंसान है ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी में है, एक डिप्रेसिव एनर्जी मुझे दिख रही है। मे बी आपकी एनर्जी भी हो सकती है, बट साथ ही साथ मुझे दिख रहा है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत ज़्यादा हो रही है जिसने भी टेम्परेंस का कार्ड चूज़ किया है। ठीक है, आप जो है गॉड से बहुत कनेक्ट हो रहे हो, आपके इंट्यूशन स्ट्रांग हो रहे हैं और एक अलग ही आपकी जैसे कि एक अलग ही आपकी पहचान आप फाइंड आउट कर रहे हो खुद के अंदर। ठीक है, क्योंकि हाई प्रिस्टेस का कार्ड यही दिखाता है कि बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और स्पिरिचुअली कनेक्टेड विद गॉड, बहुत हायर ऑथोरिटी कार्ड है ये। तो ये चीज़ें आपके साथ हो रही है। ठीक है, तो इस सिचुएशन के साथ साथ आप ग्रो भी हो रहे हो। ठीक है, ग्रो हो रहे हो, आपकी हीलिंग भी हो रही है बहुत हद तक मुझे लग रहा है। ठीक है, तो प्रेजेंट सिचुएशन मुझे यही नज़र आ रही है पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए। लेट्स सी नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे आपके पार्टनर आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड, जैसे भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है आपके पार्टनर की नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगी। Five of Swords, Two of Swords, Page of Wands, Four of Wands, Two of Wands and 10 of Cups. Okay, interesting. Okay, 10 of Swords का भी कार्ड है जो कि एक पेनफुल सिचुएशन दिखा रहा है, एक पेनफुल एंडिंग दिखा रहा है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में तो एंडिंग हो ही चुकी है ऑलमोस्ट इस टाइम पे, मे बी की बातचीत नहीं हो पा रही है या फिर कुछ हो नहीं पा रहा है, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, आपके पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड है, इनडिसाइजिव है, कुछ एक्शन ही नहीं ले पा रहे हैं। बट जो सातवें के कार्ड्स आए हैं तो मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पे शादी के बारे में ही सोचा जा रहा है। देखिए,
हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से शादी तो करना चाहते हैं, बट आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे या फिर उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे। बट नेक्स्ट एक्शन में मुझे देखिए दो मैरिज के कार्ड्स आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके लिए स्टैंड ले सकते हैं और बीच में डिसीजन मेकिंग, कुछ तो डिसीजन ये लेना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन शादी आपके साथ करना चाहते हैं, बट कुछ फर्म डिसीजन नहीं ले पा रहे, बट आगे चल के वो डिसीजन लेंगे। और मैरिज के बारे में ही मुझे कुछ तो यहाँ पे दिख रहा है। हो सकता है कि ये पर्सन आपके साथ ही शादी करना चाहे या फिर आपके साथ ही शादी के लिए मतलब आपको प्रपोज करे फॉर मैरिज। जो कंफ्यूज वाली एनर्जी है ना, उससे वो बाहर निकलेंगे, वो स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे सब कुछ होगा, ठीक है। तो शादी के लिए मुझे यहाँ पे 2 कार्ड्स आ गए हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी महसूस हो रहा है कि कुछ ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है आपका, इसके कुछ ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है आपका, इसके वजह से भी इतनी दिक्कतें आ रही है, कुछ प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, इनर वर्क चल रहा है आपका। देखिए गाइस, मैं अब यहाँ पे आपको 2 कार्ड्स बता रही हूँ। 10 ऑफ कप्स के 2 कार्ड्स आ चुके हैं। डेफिनेटली यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है फॉर मैरिज की पर्सन आपको प्रपोज करे या फिर बात आगे बढ़ाए या फिर आपका स्टैंड ले, ठीक है। दे नो कि आप उनके लिए बहुत प्रीशियस हो, या फिर प्रेस यही एक मैरिज मटेरियल दिखाता है, मतलब आप ही उनकी वाइफ बन सकते हो या फिर वो आपको हस्बैंड की तरह देखते हैं, वॉट एवर। बट कहीं ना कहीं मैरिज के लिए यहाँ पे देख रहे हैं ये पर्सन और न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। हो सकता है कि ये पर्सन आपके लिए स्टैंड ले, उनको झगड़ा भी करना पड़े कुछ लोगों से, कुछ लोग से कॉन्फ्लिक्ट्स भी ये पर्सन कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ ये भी मैं देख रही हूँ कि ये फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं सबसे पहले, ताकि कोई प्रॉब्लम्स आगे ना आए आप दोनों के बीच में। तो फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग करने का भी ये इंसान सोच रहे हैं राइट नाउ, और करेंगे, ठीक है। फाइनेंस भी ये स्ट्रॉन्ग करेंगे क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स यही दिखा रहा है। पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स। ओके, आपको कुछ अटेंशन देने की ज़रूरत है जो इस टाइम पे आपके साथ हो रहा है, तो उसे नज़रअंदाज मत कीजिए। कुछ रेड फ्लैग्स मतलब कुछ साइंस आपको मिल रहे हैं जिसकी वजह से आगे चल के आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो प्रिकॉशन लेने की कोशिश कीजिए। अब ये वॉटेवर कुछ भी हो सकता है, तो आपके सिचुएशन से आपको रेजोनेट करने की क्या है, ठीक है। थोड़ा अटेंशन देने की कोशिश कीजिए। हनीमून का कार्ड आया है, ये पर्सन आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इनको आपके लिए। एक्सप्रेस योर लव, एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने प्यार को, ये केमिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट हाँ, कुछ चीज़ों की तरफ आपको फोकस करना है क्योंकि रेड फ्लैग्स का मुझे कार्ड आया है, तो मे भी कुछ चीज़ ऐसी जो आपको आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है अगर आप उसे नज़रअंदाज करो, तो नज़रअंदाज मत कीजिए। यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं, लेट्स सी। लुक एट द बिगर पिक्चर, शो द वर्ड रियल यू, लक इज ऑन योर साइड। तो लक आपके साइड से होने वाला है गाइस, ठीक है। लक आपके साइड से होने वाला है एंड जो आपको चाहिए है उसकी तरफ ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। एंड आपके अंदर जो एक एबिलिटी है, जो आप कुछ भी कर सकते हो, या फिर जो आपके अंदर स्ट्रेंथ है, जो स्किल्स है, उसे शो करने की कोशिश कीजिए लोगों को कि आप क्या कर सकते हो। खुद को मतलब ऐसे छुपा छुपा के मत रखिए, खुद के टैलेंट को, खुद के स्किल्स को, जो जैसे आप रियल हो वो शो करिए, ठीक है। ये एक मैसेज आपको आ रहा है। मे बी आपके पर्सन को आप शो कर सकते हो, रियलिटी जो भी है वो आप शो कर दिया कीजिए, ठीक है। मतलब मन में आप कुछ रखना मत, रियलिटी ही जो है आपको और स्ट्रॉन्ग करेंगे। लेट्स सी आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। लेट मी हैव यू, ये आपको पाना चाहते हैं। आई नीड टाइम फॉर मी, आई थिंक सो यस, आई थिंक सो यस। मतलब ये कुछ कह रहे हैं कि हाँ यस है, ये आंसर उनका यस है। आई जस्ट वॉन्ट स्पेस। देखिए ये इंसान जो है ना,
थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं इस टाइम पे, मतलब जैसे कि थोड़ा स्पेस चाहते हैं सब कुछ ठीक करने में, क्योंकि दोनों तरफ से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको। जैसे कि मैंने आपको कहा इंडिसाइजनेस है, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं या फैमिली इश्यूज़ है, तो थोड़ा टाइम चाहिए है सब कुछ ठीक करने के लिए, बट वो आपको खोना भी नहीं चाहते। ठीक है, आई एम थिंकिंग अबाउट अवर फ्यूचर। देखिए फ्यूचर के बारे में सोच रहे, तो फ्यूचर मतलब शादी के कार्ड्स तो हमें आए ही हैं, तो मैरिज के बारे में ये सोच रहे हैं ये पर्सन, दैट्स वाई ये थोड़ा टाइम चाहते हैं अभी फ़िलहाल। ठीक है, सो पाइल नंबर 2 ये थी रीडिंग आपके लिए। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट करके आप बता सकते हैं कि वीडियो कैसे लगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।